नमस्कार दोस्तों, कैलाश पर्वत यानी माउंट कैलाश के बारे में कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म से जुड़े कैलाश पर्वत को भगवान शिव का वास माना जाता है। पिछले कई सालों से अनेक पर्वतारोहियों ने इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ सका, और जिसने चढ़ने की कोशिश की उसे डर के मारे वापस आना पड़ा। आखिर इंसान पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ सकता, ये एक रहस्यमय बात है। यहाँ तक कि कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी पर्वत की चोटी तक पहुँचने के लिए उड़ान नहीं भर पाएगा। इसका कारण आज तक कोई नहीं जानता। अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों ने भी अपने सैटेलाइट के जरिए इसे लेकर नाराजगी जताई है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बता दी जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत के पास एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जहां इंसान वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। आखिर कैलाश पर्वत पर कौन सी शक्ति मौजूद है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। कैलाश पर्वत के बारे में वैज्ञानिकों ने ही कहा है कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक रहस्यमय पर्वत है और ऐसा पर्वत इस दुनिया में दूसरा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो रहस्य। इस पर्वत के निर्माण के संबंध में एक वैज्ञानिक मान्यता ये है कि लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व इस जगह पर समुद्र था। भू परिवर्तन गतिविधियों के कारण हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। कैलाश श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है और लाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत की सीमा है, जिसकी उत्तरी चोटी का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति एक विशाल शिवलिंग के समान है। यह लगातार बर्फ से आच्छादित रहता है। दुनिया भर कैलाश पर्वत सबसे पवित्र स्थान माना जाता है जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते। केवल उन लोगों वहां तक पहुंच सकता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से आध्यात्मिकता की तलाश में हैं, जिनकी भगवान शिव में गहरी आस्था है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने यहां निर्वाण प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में केवल एकमात्र तिब्बतन बौद्ध व्यक्ति जो कैलाश पर्वत की शिखर पर पहुंचा वो मिलारेपा था। कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट पर्वत से छोटा है, तिब्बतन हिमालय के कैलाश रेंज में एक दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है जिसका ऊंचाई 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत कुछ सबसे लंबी एशियन नदियों के उत्पत्ति के करीब स्थित है, जिसमें इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और पवित्र गंगा नदी की उपनदी कर्नाली नदी शामिल है। ये एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है जो पृथ्वी के सभी पिरामिड्स में से सबसे ऊंचा और विशाल है। अभी तक 4000 से ज्यादा लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत शिखर तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचे लोग भी कैलाश पर्वत की शिखर तक नहीं पहुंच पाए हैं। लोग कैलाश पर्वत की शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका कारण ये है कि ये अपने स्थिति हमेशा बदलते रहती है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में विराजमान है। पर्वत को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स की अंतिम यात्रा के रूप में जाना जाता है। जो कोई भी कैलाश पर्वत के बारे में सोचता या बात करता है, उसके दिमाग में पहाड़ के नीचे बहने वाली 2 झीलों की याद जरूर आती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने का हर किसी का सपना हो सकता है, चाहे आप दुनिया भर में कोई भी हो जो भगवान शिव में विश्वास रखते हैं। जो कोई पर्वत की तलहटी में पहुंचता है उसे 2 झीलें मिलती हैं, जिन्हें मानसरोवर और वृक्षास्थल के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर का आकार गोल है जो सूर्य से मिलता जुलता है, और वृक्षस्थल अर्धचंद्र का रूप धारण करता है। 2 झीलें पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है, मानसरोवर एक ताजे पानी की झील है और वृक्षास्थल खारे पानी की झील है। जो कोई भी मानसरोवर के पास जाता है उसे कैलाश पर्वत का दर्शन अवश्य मिलता है, लेकिन हर कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचता। जो लोग पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें कुछ अजीब अनुभव होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कैलाश पर्वत के पास चढ़ते हैं वे जल्दी उम्र बढ़ने और नाखूनों और बालों के तेजी से विकास होने का अनुभव करते हैं।
मनुष्य को 2 सप्ताह की आयु तक पहुंचने में जितना समय लगता है, उसे पर्वत पर केवल 12 घंटे लगते हैं। इसके अलावा दिल जोर से धड़कने लगते हैं, जिससे पर्वतारोही को घबराहट होने शुरू हो जाता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। इसके आसपास के क्षेत्र में ओम की आवाज सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ध्वनि बर्फ के पिघलने की होती है। जहां ध्वनि और प्रकाश का मिलन होता है, तब ओम की ध्वनि निकलती है। कैलाश पर्वत पर पहली दिलचस्प चढ़ाई तब शुरू हुई जब प्रसिद्ध पर्वतारोही ह्यू ग्रिटलेज ने 1926 में पर्वत के उत्तरी चेहरे का अध्ययन कर रहा था। उनके अनुमान के अनुसार पर्वत 6000 फीट ऊंचा था। उस समय उन्हें ब्रिटिश पर्वतारोहण संघ द्वारा सूचित किया गया था कि पहाड़ पूरी तरह से चढ़ने योग्य नहीं है। हालांकि उसने पर्वत की पूर्वोत्तर रेंज से एक चढ़ाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उसके पास समय समाप्त हो गया था। ईस्वी 1936 में एक ऑस्ट्रेलियन लेखक और पर्वतारोही हर्बर्ट टिची ने गुरला मांधाता रेंज के आसपास के क्षेत्र की खोज कर रहे थे और उन्हें लगा कि ये एक आसान चढ़ाई होगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हुए उन्होंने नागरी के एक गारपोन से पूछा कि क्या कैलाश पर्वत चढ़ने योग्य है। गारपोन ने उत्तर दिया, केवल पूरी तरह से पाप से मुक्त एक आदमी ही कैलाश पर चढ़ सकता है। एक विशिष्ट परिकल्पना के अनुसार जब भी लोग उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पर्वत अपनी स्थिति बदलता हुआ दिखाई देता है। जो लोग रहस्यमय पर्वत के पास गए थे, उन्होंने देखा कि जल्दी उम्र बढ़ने के अलावा नाखून और बालों का तेजी से विकास होने लगता है। नाखून और बालों का विकास, जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह लगते हैं, यहाँ केवल 12 घंटे की अवधि में होते हैं। सिर्फ यही नहीं, कैलाश पर्वत पर चढ़ने का साहस करने वाले व्यक्ति को तेजी से थकान महसूस होती है और शरीर जल्दी बुढ़ापा आने के लक्षणों को महसूस करता है। पर्वत की श्रद्धा करने वाले सभी धर्मों के अनुसार इसकी अवतरण पर पैर रखना घोर पाप है। इसके बावजूद कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। 20 साल पहले चीन का पर्वतारोहियों ने भी कैलाश पर्वत चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी नाकाम थे। ईस्वी 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत चढ़ने का अंतिम बार प्रयास की थी, लेकिन उसको पर्वत पर चढ़ने की सफल न हो सकी। परंतु जो अनुभव उन्होंने बताया वो हैरान करने वाली थी। कर्नल आरसी विल्सन ने बताया कि जब हम कैलाश पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिए थे, जैसे ही हम उस पर आगे बढ़े तो बर्फ की भीषण बर्फबारी शुरू हो गई और आगे के रास्ता ही बंद हो गई। जब ही वे कैलाश की नजदीक जाने लगा तो उन लोगों का दिल जोर से धड़कने लगा था। इस घटना से वे घबरा गई और महसूस करने लगा कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है, जो दिशा बताने वाली एक कंपास की तरह काम करता है। कैलाश पर्वत अपने अद्वितीय धार्मिक महत्व के कारण आज तक आधुनिक मनुष्य द्वारा चढ़ाई नहीं की गई है और शायद कभी नहीं। कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। इसके आसपास के क्षेत्र में ओम की आवाज सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ध्वनि बर्फ के पिघलने की है। जहां ध्वनि और प्रकाश का मिलन होता है, तब ओम की ध्वनि निकलती है। नासा और गूगल के उपग्रहों के विवरण से पता चलता है कि कैलाश पर्वत का छाया की तरफ मुस्कुराते भगवान शिव के चेहरे जैसा दिखता है। भगवान शिव की इस अद्वितीय आकृति को कोई भी गूगल सैटेलाइट विवरण को स्कैन करके देख सकता है। कैलाश चोटी के दक्षिण से देखने पर बर्फ में निहित विशाल हिंदू ओम प्रतीक भी देखा जा सकता है। एक लोकप्रिय प्रतीति है कि कैलाश पर्वत पर सीढ़ियां स्वर्ग की ओर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें
और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।